जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत् न शुभ्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. Hare Krishna. Dandavad to every one of you. So we shall be reciting from Canto 1, Chapter 16, entitled Prakshit receives Age of Kali, and text 6 onwards today. Let us see how many we can take, 1 or 2 or 3, maybe 1, I don't know. So, if you are booked, please recite with me. अथवास्या पदाम्भुजा मकरन्दलिहां सतां किम् अन्यैरसदालापैर् आयुषो यदसद्व्ययः. अथावश्यपदाम्भुजा मकरन्दलिहां सतां किम् अन्यैरसदालापैर् आयुषो यदसद्व्ययः. अथावाश्यपदाम्भुजां मकरन्दलिहां सतां किम् अन्यैरसदालापैर् आयुषो यदसद्व्ययः. What meaning? अथवा अन्यथा अस्य उनका भगवान कृष्ण का पद अम्भुज चरण कमल मकरंद लिहाम कमल पुष्प के मधु को चाटने वाले सताम निरंतर जीवित रहने वालों के किम अन्य किसी वस्तु से क्या लाभ. असत भ्रामक आलापय विषय प्रसंग आयुष आयु में यत जो है असत व्यय जीवन का अपव्यय. ट्रांसलेशन परपुट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद महाराज की जय. भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं. उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करते हैं. सो इफ एनीवन ऑफ यू कैन रीड one paragraph of the translation, that will be great. Okay, Hare Krishna. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय. भगवान श्री कृष्ण एवं तार भक्तरा उभय चिन्मय स्तरे अधिष्ठित. তাই শ্রীকৃষ্ণ এবং তার শুদ্ধ ভক্ত উভয়ের কথাই মনোভাবে সমভাবে মঙ্গলময়. কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ ছিল রাজনীতি এবং কূটনীতিতে পূর্ণ, কিন্তু যেহেতু তা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা সারা পৃথিবী জুড়ে সম্মানের সঙ্গে সাদৃশ্য আদৃত হয়. রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ীদের কাছে জড়বাদী বিষয় বলে মনে হলেও সেগুলি বর্জন করা উচিত নয়. ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত শুদ্ধ ভক্তের কাছে এই সমস্ত জড় বিষয় ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে চিন্ময় হয়ে ওঠে. হরি বল. प्रभु मैं एक पैराग्राफ पढ़ लिया. हाँ ठीक है सर. यहाँ से पढ़ो जल्दी पढ़ो. कहाँ पर से? यहाँ से. हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए. अतएव यह हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ न बिताएं. कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों न हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता. आगे Okay, somebody read third paragraph please. Third paragraph. The spiritual planet Goloka Vrindavana, the eternal abode of Lord Krishna, is shaped like a whorl of lotus flower. Even when the Lord descends to any one of the mundane planets, he does so by manifesting his own abode as it is. Thus, his feet remain always on the same big whorl of lotus flower. His feet are also as beautiful as a lotus flower. Therefore, it is said that Lord Krishna has lotus feet. Last paragraph.
Jai Srila Prabhupada. A living being is eternal by constitution. He is, so to speak, in the whirlpool of birth and death due to his contact with material energy. Freed from such material energy, a living entity is liberated and is eligible to return home, back to Godhead. Those who want to live forever without changing their material bodies should not waste valuable time with topics other than those relating to the Lord Krishna and his devotees. Hare Krishna. ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मन्तमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुवदन्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुश्रुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामने नमः। आचार्य पादाय नित्याय कृपा वरदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारुणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते। सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय शिल प्रभुपाद। अथवा से पदाम्भुज मकरंदलिहां सतां किमन्ये रसलालये आयुषो यत् सव्ययः। तो सौनका गोस्वामी अपने गुरु व्यासपीठ पर बैठे हुए सूत को कह रहे हैं कि भगवान के भक्त सिर्फ भगवान के चरण कमलों में जो रस है उसको चाटने के आदी हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा? कि उन्होंने सुना कि परीक्षित महाराज जो व्यक्ति गाय को पीट रहा था उसको पकड़ा। तो सोना करे तो क्या हो गया पकड़ा? ये पकड़ा पकड़े तो चलती रही थी, हमें क्या लेना देना इससे? हम जो भक्त हैं हम तो सिर्फ भगवान के चरण कमलों पे निगम गल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद दर्भ संयुतम पिबतम भागवतम रसम आलयम मुहुरौ रसिका भुवि भाविका। हमें तो कृष्ण रस चाहिए, कृष्ण कथा चाहिए, और चीजों में हमारा मन नहीं लगेगा। गुरुजी बोलते हैं उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करते हैं। हमें मालूम है 84 लाख योनियां हैं, 8.4 मिलियन स्पीसीज। और अगर हम समझें कि हमारा जो मनुष्य शरीर है हमको 1 साल जिंदा रहने की अगर हमें अनुमति देता है तो परसेंटेज का भी 0.0011%। अब इस 0.0011% में हम क्या करना चाहते हैं? लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर। हम सकते हैं हम धरती के अधिपति बन जाएं, हम महान वक्ता बन जाएं, बहुत हमें सिद्धि प्राप्त हो। तो ये 0.0011% में क्या हमको ले लेंगे? इसलिए वो कहते हैं बहुमूल्य जीवन, ये जीवन बहुमूल्य है। दुर्लभो मानुषो जन्मो, श्रीमद् भागवतम बता दी हमें, दुर्लभो मानुषो जन्मो देहानाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो, मनुष्य जन्म मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। अगेन 0.0011% बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष जन्म देहानाम क्षण, अगर मिल भी गई
देह मिल में गई तो क्षण भंगुर है, जैसे हम चुटकी बजाते हैं, बस इतना ही है। तत्रापि दुर्लभ मन्ये, लेकिन इससे ज्यादा जो दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शनम, उन व्यक्तियों का साथ, उन वैष्णवों का साथ जिनको वैकुंठ प्रिय हो, या जिसको वैकुंठ प्रिय करता हो, प्रिय लगता हो। तो ये संसार में बताऊं, पता नहीं आपने कभी देखी नहीं देखी, जो जगरी होते, जगरी गुड़, तो जब गर्मी में जब जगरी थोड़ी गीली हो जाती है तो जो चींटियां होती हैं, जो किनारे 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 करीब चींटियां गुड़ को खाती हैं, वो आराम से खा सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चींटियां जो हैं वो गुड़ के ऊपर आ जाती हैं, और जो चींटियां गुड़ के ऊपर आगे ज्यादा खाने के चक्कर में वो भी फंस जाती। तो ये जो हमें भौतिक संसार मिला है, भोग करना है, लेकिन वही किनारे किनारे से, अगर बीच में जम कर डालें, इसको क्विक सैंड, निकलना बड़ा मुश्किल। संसार से निकलना बहुत मुश्किल है। तो हमें संसार में नहीं जीना है, हमें जगत में जीना है। क्यों? जगत जगदीश का है और संसार संसारियों का है। हमें जगत में जीना है क्योंकि भगवान का है। तो अगर हम किनारे 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 अगर हम उसका रस साधन करेंगे, हम पेट भर के खा भी सकते हैं, कई दिन तक खा सकते हैं, लेकिन अगर बीच में अगर जंप कर लिया तो मुश्किल। लोग कहते हैं कई बार, हो ही फेल इन लव। अब देखिए, फेल मतलब गिर गया, कहां से उठेगा? ही फेल इन लव। कभी कोई नहीं बोलता कि आई फेल इन लव विद कृष्णा। नो, आई एडोर कृष्णा, I worship Krishna, I respect Krishna. We don't say we fall in love with Krishna. There's no falling down here. There's no uprising. आश्लिष्यवा पादृतम पनिष्ठुमाम, ऊपर 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 ऊपर। तो सौनक जी कह रहे हैं, हे गुरुदेव, हम कथा तो कृष्ण की सुनने आए हैं, क्योंकि हम अपना मनुष्य शरीर क्यों खत्म करें? हमने देखा, पढ़ा, सुना, समझा, जो भी इस भौतिक संसार को भोग करने चला, भोग नहीं कर पाया। हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, ये आजकल के मॉडर्न जितने भी आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जितने पॉलिटिशियन हो, कोई नहीं रहा, कोई रहेगा भी नहीं। उनका नाम भी खत्म हो जाता है, लेकिन भक्तों का नाम हमेशा रहेगा। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक भगवान के गुण होंगे, गुण गाए जाएंगे, भक्तों के गुण भी गाए जाएंगे, तो वो कहते हैं हमें भक्त बनना है, ये बहुमूल्य जीवन को नष्ट नहीं करना है। सुनने में बड़ा आनंद आता है। जैसे क्लास खत्म होगी, हम अपने बिस्तर में जाकर के या तो व्हाट्सएप देखेंगे, या कोई पेपर पढ़ेंगे, या और कोई मस्ती करेंगे। हाँ, 1 घंटे की क्लास है ब्रो, ये 1 घंटे की बात नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। ये हम तो बड़े खुश हैं कि भगवान की कृपा है। 1 घंटा हम तो भक्ति में लगे रहते हैं। हम भगवान की कृपा का जो है उपयोग नहीं कर रहे हैं। कृपा तो भगवान की है, हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। और होना क्या चाहिए? कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोति यद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। हमारा अगर हर एक पल, हर एक क्षण, निमिष क्षण, 16,000 क्षण अगर भगवान ने निवेश नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। कैसे? सुना आपने, कई बार हमने कहा, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्त चयनसो यस्रते क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्थया। आपको मालूम है, ये ऋषि, साधु, संत, इनकी उम्र लंबी होती है। क्यों? आयुर्हरति वै पुंसाम। जब सूर्य का उदय होता है, जब सूर्य का अस्त होता है, तो हर व्यक्ति के जीवन में वो क्षण कम हो जाता है। लेकिन भक्तों के क्षण में जब वो भगवान की चर्चाएं करते हैं, जितना समय उन्होंने भगवान की चर्चा में लगाया, वो समय उनकी आयु में नहीं जोड़ा जाता, इसलिए लोग लंबे लंबे उसमें रहते हैं।
लंबी आयु। और किसके लिए? शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर तो माध्यम है धर्म के लिए। लेकिन कली का जमाना है, हमने देखा, शायद आप पहली बार सुनेंगे शायद हो सकता आपने सुना हो, 5 प्रकार के भक्त होते हैं जो गंदे भक्त होते हैं। 5 प्रकार के गंदे भक्त। सबसे पहले होते हैं जो गुरु द्रोही, जो अपने गुरु से झगड़ा करते हैं, द्रोह करते हैं। कहते हैं गुरु महाराज आपको कुछ नहीं आता, महाराज मैंने भी पढ़ा है, आपको मालूम मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी किताबें पढ़ी हैं, मैंने भी शास्त्र पढ़े हैं। गुरु से हम द्रोह करते हैं। और दूसरे गुरु त्यागी, अरे मेरे गुरु जी को कुछ नहीं आता है, छोड़ो इस गुरु को, दूसरे गुरु को पकड़ो, और फिर दूसरे को भी छोड़ो, तीसरे को पकड़ो। और बहुत सारे होते हैं गुरु भोगी, गुरु के नाम पे। एक बार गुरु महाराज ने मुझे कहा कि एक भक्त मुझे वृंदावन में मिला, मेरे पास आया कि गुरु जी मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दें कि मैं मिडिल ईस्ट में जाऊं, थोड़ी सी लक्ष्मी इकट्ठी करूं। गुरु जी ने कहा भगवान की सेवा के लिए? हाँ जाओ जाओ जाओ। तो बोलो वो मिडिल ईस्ट में आया, थोड़ी बहुत धन संपत्ति इकट्ठी की, वापस वृंदावन में आया, अब उसने अपना वृंदावन बना लिया। क्या है? गुरु भोगी, गुरु के नाम पे भोग। पहले क्या? गुरु द्रोही, गुरु त्यागी, गुरु के नाम पे भोग। और कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, गुरु सेवी, गुरु से सेवा लेते हैं कि गुरु महाराज मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, आप किसी को बोल देंगे? गुरु महाराज कहते हैं साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण था, एक मंदिर था, बड़ा अच्छा मंदिर था, मैं हमेशा मंदिर में जाया करता था। वो पुजारी मुझे बहुत सेवा भक्त करता था। एक दिन मुझे पूछ लिया कि गुरुजी आप अमेरिका से हैं, कृपया कुछ मदद कीजिए, मेरे एक लड़का है वो यहाँ कुछ नहीं करता है, प्लीज आप उसको अमेरिका लेके जाएं। तो गुरुजी ने कहा मैं अमेरिका छोड़ के इंडियन बना, मैं उसको अमेरिका लेके जाऊं? तो बोलो मेरे से नाराज हो गया, गुरु ने सेवा नहीं की ना, तो नाराज हो गया। और जो 5वां किस्म के आदमी होते हैं गुरु अनिष्टिकी, हे भगवान मेरा गुरु मर जाए तो मैं मठाधिकारी बन जाऊं, भगवान इनको जल्दी, इनका यहां क्या काम, इनको अपने पास बुला ले ताकि जो मठ है इसके मैं अधिकारी बनूं और मैं आनंद में जीऊं। तो ऐसे भी भक्त होते हैं। पता नहीं आपने पहले कभी सुना कि नहीं सुना? लास्ट वन कौन सा है? 5th वैरायटी गुरु अनिष्ट की, जो गुरु का अनिष्ट चाहता है, ही वांट्स टू डू हार्म टू द गुरु। गुरु अनिष्ट, अनिष्ट मतलब बोलते हैं ना कि गुरु जी भगवान को बुला लो, अब इनका क्या काम यहाँ, अब हम करेंगे जो करना है। लेकिन यहां देखिए सौन का, देखिए अपने गुरु से जो उम्र में छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, उग्र सर्वसूत के पुत्र हैं, और सौन का उग्र सर्वसूत को जानता था ना, रोमहर्षण को जानता, उग्र सर्वत इनका नाम है, उनको बचपन से जानता था, उनको मालूम है त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यातानि विधानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानित यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण। अरे सूता तुम तो बादरायण के शिष्य हो, भगवान के बारे में बताओ। और जैसे उन्होंने सोचा ये तो गाय के बारे में, उनके बारे में कर रहे हैं। एक बार मुझे गुड़गांव इस्कॉन में प्रवचन करने का मौका मिला, तो हमने प्रवचन किया। तो जब क्वेश्चन आंसर हुए तो एक ने, जवान लड़का था, वो बोलने लगे कि तुम इस्कॉन वाले ना भोगस हो। मैंने क्यों? बोलो देखो भगवान कृष्ण कहा गो ब्राह्मण हिताय छ, तुम लोग गाय की चिंता नहीं करते हो, गाय का पालन नहीं करते हो। अरे मैंने बोला भैया हमारे पास बहुत सारी गौशालाएं हैं, इंडिया में नहीं विदेशों में भी हैं। तो मुझे बोला अपनी यहाँ की गौशाला बताओ। भाई मैंने कहा यहाँ की गौशाला तो नहीं है। बोला देखो तुम झूठ बोलते हो, तुम लोग, तुमको झूठ बोलने से अलावा कुछ नहीं आता। अरे मैंने कहा भाई अब यहाँ पे अगर जगह नहीं है गाय पालने, कैसे गाय पालेंगे? तो बोलेगा नहीं तुम्हें गाय पालनी चाहिए।
तो मैंने उनको बोला भाई देखो भैया, जितना हम कर सकते हम कर रहे हैं, अगर तुम कर पाओ ना हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे डोनेशन इकट्ठा करेंगे, तुम शुरू करो ना, बोला सब हम करें। तो उनके हाथ में एक बहुत कॉस्टली फ़ोन था, तो वो लगा कि देखिए आप लोग डीटीज भाई इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, ये गरीबों में आप बांटे। तो मैंने कहा हम गरीबों को खाना भी खिलाते हैं। तो मैंने बोला भाई साहब ये जो फ़ोन कितने का हुआ आपका? बोला 25,000 का। मैंने कहा नोकिया का 1,000 का लेते और 24,000 जो है आप गरीबों में दान कर देते। बोला सब काम हम करें, तुम कुछ मत करो, सब काम हमें करना, तुम कुछ मत करो। और आजकल यही हो गया, हम प्रवचन करते हैं ना, हम लोगों तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, मेरे पास समय नहीं है, अब तो मैं थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन तुमको ये करना चाहिए। और जबकि होना क्या चाहिए? मुझे करना है। भारत भूमि तहल जन्म यार, जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। जब तक हम अपना जन्म को सार्थक नहीं करेंगे हमारी बात कौन सुनेगा? क्यों प्रभुपाद के लोग बात सुनते थे? ये हमारे बड़े बड़े हमारे वैष्णव इनकी बात लोग क्यों सुनते? इनकी बात जन्म उन्हें अपने जन्म को सार्थक किया है, हमारी बात क्यों नहीं सुनते? हम भी तो वही बोलते हैं, जो प्रवचन होते हम भी वही प्रवचन करते हैं। हमारी वाणी में शुद्धता क्यों नहीं है? हमारी वाणी में लोग अट्रैक्शन क्यों नहीं खाते? इसलिए कि हमने अपना परोपकार नहीं किया, हम तो सिर्फ प्रवचन कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होता है। तो शौनक आदि ऋषि वो बिल्कुल कान खड़े हैं कि कथा तो भगवान की सुनेंगे। फिर कहते भाई ऐसा है, अगर ये कथा भगवान से रिलेटेड है ना तो फिर ठीक है। कहीं हमें कोई उद्देश्य मिलता है भगवान को समझने का, लीलाओं को समझने का, हम इसके लिए जुड़ने के तैयार हैं। तो एक्चुअली में यही है संदेश। जब तक मेरी साधना, आपको मालूम है प्रभुपाद जी ने किसी को बोला चलो प्रिंटिंग प्रेस शुरू करो, जिस आदमी को उसने जिंदगी में कभी प्रिंटिंग प्रेस देखी नहीं थी उसने प्रिंटिंग प्रेस शुरू की। तमल कृष्ण को एक दफा, पता नहीं आपको मालूम नहीं मालूम है, तमल कृष्ण गोस्वामी जो थे मायापुर में थे, प्रभुपाद मायापुर में थे, किसने तमल कृष्ण गोस्वामी की शिकायत कर दी? ये बहुत झगड़ा करता है। हाँ, किसी ने तमल कृष्ण गोस्वामी की प्रभुपाद से शिकायत कर दी, ये बहुत झगड़ा करता है। तो सुबह मॉर्निंग वॉक में तमल कृष्ण गोस्वामी साथ में थे। प्रभुपाद जी ने कहा तमल तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम लोग चाइना जाओ, चाइना में जाके प्रवचन करो। तो तमल कृष्ण बोला मजाक कर रहे होंगे, उनसे तो बड़ा स्नेह था प्रभुपाद का। दूसरे दिन सुबह फिर मॉर्निंग वॉक पे तो प्रभुपाद ने कहा है तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें चाइना जाने के लिए बोला था। अरे तमल कृष्ण हंस गए। तीसरे दिन प्रभुपाद ने कहा अरे मैंने तुमको कहा था ना चाइना जाओ, तुम क्या कर रहे हो? बोला आप सचमुच बोल रहे हैं? बोला हाँ सचमुच बोल रहा हूं। उसके दूसरे तीसरे दिन वो हांगकांग गए और दूसरी जो गौर पूर्णिमा आने वाली थी 400 चाइनीज भक्त लेके आए प्रभुपाद के शरण में, 400 डिवोटी, चाइनीज डिवोटीज। तो प्रभुपाद जो कहते थे क्यों होता था? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया है। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आपने बहुतों को बोला होगा यार ये करो, हाँ करेंगे। राहुल यार हमारी बात क्यों नहीं मानते? अरे आपकी बात कैसे मानेंगे? तुम्हारे अंदर क्या पावर है? पावर हो तो मानेंगे ना। तो अपने जीवन को सार्थक करो, ऐसे चांद करो कि सबको दुनिया भूल जाए। आप चांद करो और तब आप किसी को बोलो वो आपकी बात मानेगा, हजारों आपकी बात मानेंगे। लेकिन हम अंदर भाई यही व्यसन है कि करेंगे कुछ नहीं, प्रवचन बड़ा अच्छा देंगे। और जब हम प्रवचन देते हैं तो बहुत मुश्किलें हो जाती। तो भगवान के नाम का सहारा हर नहीं ले सकता है, लेकिन कुछ तो ले सकते हैं। हम हर चीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज तो कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में है, जो हमारे दायरे में है, जो हमारे ज्यूरिडिक्शन में है, वो तुम कर सकते हैं। सुंदर से सुबह उठ करके भगवान का नाम, भगवान की शरणागति, और वही भगवान से कुछ नहीं मांगना। यही विधि राखे राम, सही विधि रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी जितनी भी डीटीज हैं हम उनको अपना ऑर्डर कैरियर समझते हैं। इन्हें माना वो दो प्रकार के भगवान होते हैं। एक तो जहां मंदिर की स्थापना होती है वहां भक्त लोग जो हैं भगवान के शास्त्रों के बनाए हुए नियम पे चलते हैं, और दूसरे में हमारे घर के भगवान हैं वो हमारे नियम पे चलते हैं।
कभी ब्रेकफास्ट 3:30 आज तबीयत खराब थी तो 4 बजे। आज मुझे भूख नहीं है तो भगवान को पानी पिला दो ना, दूध पिला दो ना, क्योंकि मुझे तो भूख नहीं है। हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं है। आज भूख नहीं है तो भगवान को दूध पिला दो, आज भूख लगे तो सब 3-4 चीज और बना दो। आम की पेटी लेके आया बाजार से, जिसमें 24 आम होते हैं, 25 आम होते हैं। एक आम भगवान को दिखाया, बाकी 23 के 23 खुद खा लिए। यानी भगवान में मेरी इतनी श्रद्धा, दिखा तो दिया, अब क्या दिखाएं और क्या दिखाएं। मैं एक आपको कथा और सुना तो फिर वो निभाने को विराम दूंगा कि किसी व्यक्ति ने कहा, प्रभुपाद को किसने पूछा कि प्रभुपाद आप अपने भक्तों को कहते ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, क्या इनके दिमाग में जाता है, क्या इनके हृदय में जाता है, या आप ऐसे लगे रहते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, अगर मैं कहूं यू आर ए ब्लडी रास्कल तो ये बुरा लगेगा? बोला हाँ। तो बोला तेरे दिल में गया ना, तेरे दिल के अंदर गया ना, मैंने तुझे रास्कल बोला। तो जब रास्कल दिल के अंदर जा सकता है तो भगवान का नाम क्यों नहीं जा सकता? क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हम क्या करें, हम तो वही हैं, बसंत काले संप्राप्ते काका काका पिका पिका। मालूम है जो कोयल होती है ना, कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। कोयल हैचिंग नहीं करते, कोयल वो बेचारा कौवा हैचिंग करता है, कौवा उसको खाना खिलाता है, बड़ा करता है। लेकिन जब बसंत काले आते हैं तो कौवा तो काव काव करता है और कोकिल कहती है पीह 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 पीह, और तब उसको भगा देता है। तो हम भी वैसे हैं, बसंत काले संप्राप्ते काका काका पिका पिका। हम लोग नहीं बदलने वाले। मैंने शायद आपको पहले बताया, एक बार मैं क्लास दी मैंने और लोगों ने बहुत तारीफ की क्लास की। क्या प्रभु, अरे वाह 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 वाह। अब भागवत में देख के बाहर आ रहा हूं, पता चला किसी मेरे चप्पलें गायब कर दी। तो मैंने झूठ के बोला, ये कौन उल्लू का पट्टा है जिसने मेरी चप्पल यहां से गायब कर दी? जिस मुंह से हमने भगवान का नाम लिया, प्रवचन किया, बहुत कुछ कहा, उसी मुंह से बोले कौन उल्लू का पट्टा है मेरी चप्पल यहां से कर दी? तो हम लोग नहीं सुधरने वाले। इसके लिए क्या है, अनेक जन्म संसिद्धि, पता नहीं हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे सिद्धि के लिए। तो कभी कभी हम अपने आप को समझ, हम तो ऐसे, हम वैसे, हम ऐसे। अरे हम कुछ नहीं है। अगर भगवान के एक नाम ले लें, यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदनात्, एक नाम भगवान का लिया जाए तो पूरे हमारा जो है जीवन तर जाएगा। हम वो भी नहीं करते। रत्नागिरी ने मरा 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 किया तो उसको राम राम उसके मुंह से निकला। और हम कहते हैं कृष्ण कृष्ण, बोलते हैं किश 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 किश, वो सब कृष्ण गायब हो जाता, किस किस हो जाता है, सब किस किस हो जाता है, जिंदगी किस किस हो जाती है। और बोलते हैं राम, रामू 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 रामू, पता नहीं कौन रामू कहां से आ गया। गाने में लोग आते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामू 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 हरे हरे। हो सकता है उनको इससे ध्यान ना हो, लेकिन जब भगवान का नाम है तो पूर्ण भगवान का नाम लो ना, लेना चाहिए। तो हम नहीं सुधरेंगे। हम के लिए प्रभुपाद जैसे जो हैं हजारों भक्त आएंगे तब जाके हमारे दिमाग कुछ बैठेगा कि हमको भक्त बनना है। हमको तो पता ही नहीं है, हमें एहसास नहीं है। जैसे कोई बोले आपको $5 मिलियन मिल जाए, आप ख्याल में तो बना सकते हैं लेकिन फिजिकली नहीं है। इसी प्रकार हमें मालूम है भक्त क्या होता है, हमें ये पढ़ना है, हमें वो करना है, वो करना है, वो करना, हम करते नहीं है। और अगर करते भी हैं तो भगवान पे एहसान करके कि मैंने 5 श्लोक पढ़े आज, भगवान बता रहे हैं, हम भगवान पे एहसान कर रहे हैं, 5 श्लोक पढ़े आज मैंने। क्या समझते, बताइए क्या प्रेम उग पाएगा? प्रेम नहीं उग पाएगा। तो सौनक आदि ऋषि कहते हैं जीवन को व्यर्थ नहीं करेंगे। और हम हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज करना है सो कल करेंगे, कल करना है परसों, हमें भी इतनी जल्दी क्या है, मुझे जीना है बरसों। कल करेंगे,
परसों करेंगे, क्या जल्दी है। और इस प्रकार वो कल आता नहीं और आज हम कुछ करते नहीं। यह है जीवन की दुविधा। लेकिन कम से कम हम प्रभुपाद जी के आभारी हैं, गुरुजनों के आभारी हैं। उनसे कम से कम ये तो कहा, ये तो कितना तो करो। अब रुचि हमारी बने, समझ हमें आए ना आए वो बात दूसरी है, ये इतना तो होना चाहिए। अगर इसके लिए भगवान का धन्यवाद करें तो सुचिनाम श्रीमताम गे हे योग भ्रष्टो भी जाए थे। हमें मालूम हम योग भ्रष्ट हैं, होंगे, क्योंकि हमें मालूम है जो 26 क्वालिटीज हैं उनमें हमारी एक क्वालिटी भी नहीं है। अगर वो एक क्वालिटी है उसका जो 100% भी नहीं है तो कहाँ 26 बात कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद ने क्या कहा, अगर तुम संस्था से जुड़े रहो तो मैं तुमको बैक डोर से गोलोक लेके जाऊंगा, फ्रंट डोर से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? वहां जया विजय बैठे, अंदर कहां जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। उनको मालूम है ठोक बजाकर भगा देंगे, जाओ। प्रभुपाद कहते हैं मैं पीछे द्वार से लेके जाऊंगा। तुमने प्रभुपाद के अगर पैर पकड़ के रखे, उनके चरणाम्बुज पकड़ के रखे, तो प्रभुपाद हमें पिछले दरवाजे से, एकदम नहीं, कुछ जन्मों के बाद, बहुत सारे हमारे भक्त हैं बोलते हैं बस ये जन्म आखिरी जन्म है, वाह 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 वाह, अंते नारायण स्मृति, वाह 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 वाह। इतना आसान है क्या? जब तक हमने अपने देह आत्मबुद्धि नहीं छोड़ी तब तक भगवान को कहां से पाएंगे? उसके लिए कोशिश कोशिश कोशिश। तो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं 3 दिन की छुट्टी ले रहा हूं, 26। प्रभु आपको छुट्टी नहीं है। आपको छुट्टी नहीं है। 26, 27 और 28, क्योंकि कल 6 बजे गुरु महाराज का प्रोग्राम है बंगाली में। कल हम उसको सुनेंगे। आप भी सुनेंगे ना? नहीं, कल शाम को है, कल शाम। मैंने भेजा ना, प्रभु जी ने भेजा आपको, पम्पलेट भेजा था आपको। तो कल शाम तो गुरु महाराज की क्लास है, तो इसमें हम व्यस्त होंगे। फिर हमारी गौर पूर्णिमा आ रही है 28 को, तो 26 नो 26, 27, 28 को मैं थोड़ा व्यस्त रहूँगा, तो आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। 29 को अगर जिंदा रहे तो जरूर मिलेंगे। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आप लोग इस पर कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, कोई टीका हो, कोई टिप्पणी हो या रियलाइजेशन हो, प्लीज शेयर विद अस। हरे कृष्णा।